चलिए अब चर्च के पीछे चलते हैं। यहाँ है वो प्राचीन गुफा। इस जगह को अरबी में सियार अल गनम कहते हैं, जिसका मतलब है भेड़ों का बाड़ा या भेड़ों का आश्रय। दोस्तों, इस जगह का खास इतिहास बहुत गहरा है। पुरातात्विक खुदाई में पता चला है रोमन काल में ही यहाँ चरवाहे रहते थे। फ्रांसिस्कन पुरातत्ववादी विर्जिलियो कोब्रो ने खुदाई में गुफा में मानव बसाव, तेल के पुराने प्रेस और अन्य चीजें पाई। इससे साबित होता है कि पहली शताब्दी में या खानाबदोश चरवाहे अपनी भेड़ों के साथ ठहरते थे, ठीक वैसे जैसे बाइबल लूका अध्याय 2 में वर्णन है। इस गुफा को देखिए, छत पर कालिक के निशान आज भी मौजूद हैं। चरवाहे जहां आग जलाकर सर्द रातों में गर्मी लेते थे और अपनी भेड़ों की सुरक्षा करते थे। गुफा प्राकृतिक रूप से बनी हुई है और सदियों से इस्तेमाल होती रही है। दोस्तों, जब हम इस प्राचीन गुफा में खड़े होते हैं तो हजारों साल पुरानी घटना जीवंत हो उठती है। यही से वो पहला संदेश निकला जो गरीब चरवाहों के जरिए पूरी दुनिया तक पहुंचा कि उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है। I don't know if you have this, but I go with many African group until today. Some of them has the same houses like these caves. Modern caves. ये क्या दिखता है आपको? एक गुफा के जैसा है, एक गुफा के जैसा है। तो ये कह रहे हैं कि बहुत सारे अफ्रीकन ग्रुप्स यहाँ पर आते हैं। वेयर इज आर दिस थिंग? हाँ, I'm gonna be fast. This is a house. As you see, a big room here, and keeps going to a smaller room to the back. ये जो गुफाएं हुआ करती थी, ये यहाँ पे एक बड़ा रूम हुआ करता था और वो साइड में एक छोटा सा रूम हुआ करता था। पीछे देखते हैं। The shepherds or anyone living in the house that has some animals outside, like chicken, goats, lambs, cows, whatever, usually will not leave him outside and come sleep inside. They will come sleep in the house and bring the animals and put them at the end, at the back of the house together. ये जो चरवाहे हुआ करते थे, जिनके पास भेड़, बकरियाँ, और अगर चिकन वगैरह भी जो रहते थे, मुर्गी वगैरह, वो क्या करते थे, रात को उनको बाहर नहीं छोड़ा करते थे। जैसे हमारे यहाँ रहते हैं कि हमारे जो किसाने घर में रहते हैं, लेकिन सारे जो प्राणी रहते हैं कहाँ रहते हैं? बाहर रहते हैं। लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं होता है। यहाँ पर वो लोग क्या करते हैं, उनके सारे प्राणियों को वो साइड में रखते हैं और वो लोग यहाँ पर रहते हैं। ये जो बड़ा हॉल है जो दरवाजे को फेस करता है। They will be afraid of wolves, of thieves, of somebody to take the animals, and the animals at that time were so precious like Lamborghinis today. ओके, तो उस समय में उन लोगों की जो संपत्ति हुआ करती थी, वो बहुत बड़े प्रॉपर्टी, पैसा या बहुत बड़ी गाड़ियाँ नहीं हुआ करती थी, लेकिन उस समय में अमीर इंसान उसके प्राणियों के द्वारा, उसके पास कितने प्राणी है, बकरी, भेड़, बैल, कितने जो भी है, उनके संख्या के द्वारा जाना जाता था कि वो कितना अमीर है। अब अगर वो बाहर रखते थे तो कोई भी भेड़िए आकर उनको खाते थे या फिर चोरी करते थे, चुरा के लेके जाते थे। इसलिए वो क्या करते थे, वो अपने प्राणियों को अपने साथ ही घर में रखते थे। ध्यान रखना, कहाँ रखते थे? घर में। And the family will sit right here in front of the big door because of the air, the clean air and the breathing at night and day. Okay? और फिर वो जो चरवाहे हुआ करते थे, उनकी फैमिली यहाँ पर दरवाजे के पास हुआ करती ताकि उनको ताज़ी हवा मिले। Where was Jesus born at? यीशु कहाँ पैदा हुआ?
नहीं, बेथलेहम में कहाँ पर लिखा है? हाँ? In a manger, in a stable. Sometimes we see a stable with horses and cows. Okay. Now we're going to see where he was born, and you will see it's a cave exactly like this one. तो हम लोग अभी जाएंगे और देखेंगे कि यीशु कहाँ पैदा हुआ। तो वो जो पैदा हुआ था ऐसे ही गुफा के अंदर, ऐसे ही घर के अंदर पैदा हुआ था। You know that the Bible has been translated for so many languages, right? क्योंकि बाइबल जो है बहुत सारी भाषाओं में उसका भाषांतरण हुआ है। Not my words, but some say some words were mistranslated. Mistranslated. बहुत भाषांतर में काफी जगह ऐसे हुआ है कि शब्दों का गलत भाषांतरण हुआ है। Let me ask you something. Joseph is from where? यूसुफ कहाँ से था? From Nazareth. Nazareth. No, he's not. नाजरत। He's from Bethlehem. जोसेफ इज फ्रॉम बेथलेहम। तो त्याच्या घरी आला होता परत. That's why Yeah, he that's went to register with Mary in Bethlehem. या हेरोदेस राजा ने जब पहली गणना शुरू की थी तब सारे लोग अपने अपने मूल गांव में आए थे। तो वही इसीलिए मरियम और जोसेफ, क्योंकि वो दाऊद के घराने से थे और दाऊद बेथलेहम से था, इसलिए वो यहाँ पर Anyone? अपनी नाम लिखाई के लिए आए थे। So if you are from a hometown and you go to visit your hometown, you think Joseph didn't have any friends, any family, any cousins, any nephews, anybody? Why would he go and look for a hotel? Well- Sir, if you go now to your hometown, would you look for a hotel or for a family? How about you? वो पूछ रहे हैं कि अगर आप आपके मूल गांव या जन्म गांव को जाते हो, भले आपके नाना नानी पर लोग वहाँ पे रहते हैं, तो क्या आपका कोई भी रिलेटिव वहाँ पे नहीं रहेगा? रहेगा ही नहीं रहेगा। कोई तो पहचानता होगा आपको वहाँ पर, या पहचानेंगे नहीं पहचानेंगे। तो फिर यूसुफ और मरियम जब यहाँ पर आए तो कैसा ऐसा हो सकता है कि उनका कोई भी पहचान वाला या कोई भी रिलेटिव यहाँ पर ना हो, तो फिर वो होटल में क्यों रहे? No, that is after his birth. Some people come to you, approach you, and tell you your Lord Jesus was born in a filthy place with animals, right? Some people would say that. We heard that before. काफी बार लोग हमसे कहते हैं कि अगर तुम्हारा परमेश्वर यीशु मसीह है तो गंदी जगह क्यों पैदा हुआ, But no, he भेड़ wasn't, बकरियों के बीच में क्यों पैदा हुआ। he wasn't born in a filthy place with the animals. वो किसी गंदी जगह पर एनिमल मतलब प्राणियों के साथ पैदा नहीं हुआ है। I think he was born in a house like this one. Not in this one, in the one in Bethlehem. When you go now and see it, you will see it's made of stone, it's a cave. And what about the animals are at the end of the house? And when Mother Mary is sitting here with the people, she feels the water has broke. What would she do? She'll give birth in front of everybody? No. She would go to the back. Yes, with the animals, but not the filthy one. It's a house, it's a clean house. अगर समझो ये एक इमेजिन करो कि यूसुफ आता है अपने घर में, मतलब उसके बेथलेहम में, और वो अपने एक रिलेटिव के यहाँ रहता है और ये सब पूरे वहाँ तक प्राणी हैं और ये लोग यहाँ पर बैठे हैं, यूसुफ, मरियम और जो भी वो उनके रिश्तेदार हैं। और मरियम को पेट में दर्द शुरू हो जाता है, उसके डिलीवरी का समय आता है, तो उसको कहाँ लेके जाया जाएगा? प्राणियों के बीच में, क्योंकि सबके सामने तो डिलीवरी नहीं हो सकती है। वहाँ पे थोड़ी ऐसे बेडरूम्स और ऐसे हुआ नहीं करती थी, ऐसे ही केव्स हुआ करती थी। तो फिर मरियम को उन प्राणियों के वो साइड में जहाँ पर सीक्रेट जगह है, जहाँ पर डिलीवरी हो सकती है, वहाँ पर लेके गए होंगे। हाँ, यीशु मसीह गुफा में उन प्राणियों के बीच में पैदा हुआ था, लेकिन किसी गंदी जगह पर पैदा नहीं हुआ था। कितने लोग समझ रहे हैं? We're going to see now the place where Jesus was born when we go to Bethlehem. Remember, it looks like this. This is not the place. This is the shepherd's house. I brought you here to see how it is. And when we go there, you see it's the same thing.
the same house. कल हम जब जाएंगे चर्च ऑफ नेटिविटी जहाँ पर यीशु मसीह का एक्चुअल में जन्म हुआ था, तो वहाँ पे गौर करना, वो चर्च बाहर का नहीं, जहाँ पे एग्जैक्टली जो स्टार लगा हुआ है, जहाँ पर हम हाथ लगाएंगे यीशु मसीह के जन्म के उस स्थान पर, वहाँ पर देख लेना कि यहाँ वहाँ पर जो स्थान है, ये ऐसा जैसे ये गुफा है वैसा ही है। मतलब यीशु मसीह किसी गंदी जगह पर नहीं, किसी स्टेबल में नहीं, परंतु एक गुफा में, एक घर में, प्राणियों के बीच में भले हो सकता है पैदा हुआ है, लेकिन गंदे नहीं। तो क्या होता है, सब लोग है ना, नीचे एक स्टार है, या चांदी वाला, या चांदी वाला स्टार है, तो सब वो देखने के पीछे होते हैं। Tell them we're सब done जाएंगे, here. हम Go वो चर्च visit के the नीचे church जाने for के 1 बाद minute लगभग and 20-25 run फीट हमको to the नीचे bus. जाना होता है। नीचे We are जाने के बाद behind वो with रूम an आएगा, activity. लेकिन वो रूम आने के बाद आप स्टार तो देखो, लेकिन स्टार के आसपास जब ऊपर नीचे देखोगे तब आपको समझ में आता है कि हम गुफा के अंदर हैं। वहाँ पे पर्दे लगे हुए वो ये हैं, बताना चाहते परंतु हैं कि ये एक वैसा ये बनाया गया है शेपर्ड्स फील्ड में ही। उन्होंने क्या किया है कि उसी वक्त ऐसे कुछ ये गुफाएं हैं, उसको उन्होंने वैसे बना दिया। तो उनका मानना ये है कि जो इन लिखा है इंग्लिश में या फिर स्टेबल लिखा है, वो वैसा नहीं था, वो गलत ट्रांसलेशन हुआ है। यीशु मसीह एक चरवाहे के, मतलब वहाँ पर घर पे पैदा हुआ है। फोटो निकाल लेंगे हम, ऐसे ही बैठो। मेन वार्ड है बस हाँ, मेन वार्ड है हाँ, इमैनुअल यू विल टेक, आप ले काढून घेतो, काढ ना, बैठिए ना सर, बैठिए बैठिए, बस